प्राचीन कहानी के गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था विश्रामपुर। यहाँ के लोग साधु और शांतिप्रिय थे और गांव की सभी दीवारों पर आशीर्वाद की कहानियां लिखी गई थीं। एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को जड़ से बांध लेगी। गांव के एक गरीब लड़के का नाम था आर्यन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती थी। वह रोज जंगल में घूमता और अपने मित्रों के साथ किस्से सुनना पसंद करता था। एक दिन आर्यन ने जंगल में एक विशेष स्थान देखा जहां एक पुराना मंच खड़ा था। मंच पर बैठे एक वृद्ध साधु ने आर्यन को बुलाया। बेटा, ये मंच आशीर्वाद का है। जो भी इस पर बैठता है उसे एक अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। आर्यन ने हैरत से मंच की ओर बढ़ते हुए कहा, कृपया मुझे वह कहानी सुनाई जो मेरी जिंदगी को बदल दे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि हर शब्द आपके दिल को छूने का योग्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राजा अपने राज्य में न्याय की बात करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब आदमी ने शिकायत की। महाराज, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और हमें रोजगार की कमी है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा रोजगार चाहिए? गरीब आदमी ने उत्तर दिया, हमें कृषि के लिए जमीन चाहिए महाराज। राजा ने तुरंत उसे जमीन देने का आदेश दिया। गरीब आदमी ने धन्यवाद कहकर अपने गांव वापस चला गया। तना यह गरीब आदमी ने न्याय की खोज में नहीं हार मानी और राजा ने उसकी सुनी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीधा रास्ता होता है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है। आर्यन ने मंच से उठते हुए कहा, आपने सही कहा, हर कठिनाई का समाधान होता है। साधु ने हंसते हुए कहा, कि अब तो बस अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। इस रूप में साधु ने आर्यन को विभिन्न कहानियों से गुजरने वाले एक अनोखे सफर में ले जाया। हर कहानी ने आर्यन को नई सोच और सही दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आर्यन ने उस आशीर्वाद के मंच से उठते हुए साधु को धन्यवाद कहा। धन्यवाद बाबा, आपकी कहानियों ने मेरी जिंदगी को रौंगटें भर दी। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह तो तुम्हारी सुनने की कला है और तुमने इसे बड़ी श्रेष्ठता से किया। अब जाओ और दूसरों के साथ अपनी शक्तियों का सहारा बनाओ। इसके बाद आर्यन ने अपने गांव को विश्रामपुर का सबसे अच्छा कहानीकार बना दिया। उसने अपनी कहानियों से लोगों को सच्चे आशीर्वाद की ओर मोड़ने का इसके बाद से विश्रामपुर का नाम बड़ी सीधी राहों में चमकता रहा और वहां के लोगों की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला बना रहा। संदेश दिया और सभी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये मंच आशीर्वाद का है। जो भी इस पर बैठता है उसे एक अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। आर्यन ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, ये मंच हमें वाकई में आशीर्वाद प्रदान करता है।